धर्मस्थला केस में अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची। उस दिन जब धर्मस्थला की नम मिट्टी हटनी शुरू हुई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जमीन के नीचे दफन इतिहास चीखने लगेगा। चौथे दिन की खुदाई थी, चारों तरफ टीम का जमावड़ा था। फोरेंसिक टीम, मजदूर और वो गवाह जिसने दावा किया था कि उसने 1995 से 2014 तक उस जमीन पर सैकड़ों लड़कियों की लाशें दफन की थी जिनके साथ गलत काम हुआ था। खुदाई शुरू हुई साइड नंबर 7 पर, लेकिन मिट्टी खामोश थी। कोई हड्डियां नहीं मिली, कोई अवशेष नहीं मिले। उसके बाद उम्मीदें चली साइड नंबर 8 पर। वहां पर भी सेम चीजें हुई, कोई हड्डियां नहीं मिली, कोई अवशेष नहीं मिले। और सबसे बड़ा सच यही था कि अवशेषों को मिट्टी निगल चुकी थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एसआईटी ने ये चीज कंफर्म की थी कि साइड नंबर 6 से टोटल 25 हड्डियां बरामद हुई थी, जिनमें काफी सारे बॉडी पार्ट्स और हड्डियां थी, जैसे जांघ की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, हाथ की हड्डियां। बिना किसी फोरेंसिक रिपोर्ट के ये तो क्लियर हो गया था कि ये इंसानों की हड्डियां थी। अब ये हड्डियां किसकी हैं, वो कौन थे, उनकी क्या उम्र थी, लिंग क्या था, ये सबको जानने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि इतना ही टाइम लगेगा फोरेंसिक रिपोर्ट आने में। मगर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आरटीआई ने मांगी गई जानकारी का जवाब आया और उनका रिकॉर्ड नहीं था। 2000 से 2015 तक पुलिस को कितनी लाशें बरामद हुई, उन्हें कहां दफनाया गया था या जलाया गया था, वो लाशें किसकी थी, इस चीज का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। अब सवाल उठता है कि जब भी किसी क्षेत्र में लावारिस लाशें मिलती है तो पुलिस का फर्ज होता है उन लाशों का रिकॉर्ड रखना। फिर यहाँ 15 साल तक क्यों कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं रखा गया? कौन है जो इतने बड़े राज को दबाए बैठा है? अब आते हैं 1 अगस्त की रात को एक और बहुत खतरनाक चीज हुई। एसआईटी की उसी टीम के एक खतरनाक इंस्पेक्टर मंजुनाथ गढ़ा ने गवाह को एक कमरे में बंद करके धमकाया। कहा कि अगर उसने अपना बयान वापस नहीं लिया और इसी कमरे में बैठकर उसने ये रिकॉर्ड नहीं किया कि ये जो सब बोल रहा है वो किसी बाहरी दबाव की वजह से बोल रहा है, तो उसे पूरी जिंदगी जेल में सड़ाया जाएगा। ये शिकायत गवाह के वकील अनैया ने एसआईटी के चीफ और मीडिया को लिखित रूप में दर्ज करके दी है। अनैया ने डिमांड की है कि मंजुनाथ को तुरंत जांच टीम से बाहर किया जाए ताकि गवाह खुलकर सच्चाई कह सके। एसआईटी ने फिलहाल बोला है कि इस चीज पर जांच होगी।